अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सईद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर आप किस तरह बन सकते हैं। इसके लिए दो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एक DHMS होता है जिसे डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कहते हैं, और दूसरा BHMS होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी 4 साल प्रोग्राम है, जबकि बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो 5 साल प्रोग्राम है। तो बात करेंगे DHMS के हवाले से, डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के हवाले से, कि उसमें किस तरह एडमिशन लिया जा सकता है, उसकी फ़ीस कितनी है और कितने ईयर जो हैं लगते हैं, और कब आप जो है वो अपना होम्योपैथिक स्टोर बना सकते हैं। DHMS के लिए रजिस्टर्ड अदारे जो कि होम्योपैथिक काउंसिल से रजिस्टर्ड होते हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपका FSC होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। FSC में चाहे आपके मार्क्स जो हैं वो जितने भी आ जाएँ, बस आपका पास होना ज़रूरी है, यानी कि आपका ग्रेड C हो, D हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप ईज़िली जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। पहले इस तरह था कि आप मैट्रिक बेस पे जो है वो एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब होम्योपैथिक काउंसिल ने इसको FSC बेस पे कर दिया है। अब जो भी होम्योपैथी का दाखिला लेना चाहते हैं, उसके लिए FSC का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप किसी रजिस्टर्ड इदारे में जाके अपना एडमिशन ले लें। एडमिशन की फ़ीस की बात करें तो एडमिशन की फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, 40 से 45 हज़ार जो हर कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो होम्योपैथिक की पर साल की फ़ीस ले रहे हैं। आपका 4 साल होम्योपैथी का जब रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसके बाद आपको 6 माह की जो है किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है वो आपकी इंटर्नशिप करना पड़ती है। जब आप इंटर्नशिप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक जो फ़ाइल है वो होम्योपैथिक काउंसिल में भेजना होती है, जिसके बाद आप एज़ ए होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप किसी भी जगह पे अपना जो है वो होम्योपैथिक स्टोर या होम्योपैथिक क्लिनिक जो है वो बना सकते हैं। ये थी तमाम मालूमात होम्योपैथिक डॉक्टर यानी कि DHMS डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के हवाले से। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।